साल 2005 में मनरेगा एक ऐतिहासिक कानून बना। ये संविधान के आर्टिकल 41 से प्रभावित था, जो गांव के लोगों को काम का अधिकार देता है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बन गया। कई स्टडीज ने ये साबित किया है कि इसने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया है। नए कानून ने मनरेगा के मूल विचार को ही खत्म कर दिया है। जरूरत के अनुसार काम की कानूनी गारंटी अब नहीं रही। मनरेगा के अधिकार आधारित कानून को यानी राइट्स बेस्ड लॉ को अब सरकारी रूल्स से बदल दिया गया है। अब ये स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा चुने गए कुछ खास गांवों तक सीमित है। एक पहले से तय बजट अब काम के दिनों की संख्या तय करेगा, जो लोगों की जरूरत पर नहीं बल्कि सरकारी प्राथमिकताओं पर निर्भर होगा। साल भर काम की गारंटी अब खत्म हो गई है। खेती के पीक सीजन में 7 दिन काम पर रोक लगा दी गई है। इससे मजदूरों की मोल भाव करने की यानी बार्गेन करने की शक्ति कम होगी। खेत में काम करने से जो उनको मजदूरी मिलती थी अब वो भी नहीं बढ़ पाएगी। राज्यों पर आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ा दिया गया है। खर्च का अनुपात 90-10 से बदलकर अब 60-40 कर दिया है। इससे राज्य काम देने से हिचकिचाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। मनरेगा का डिसेंट्रलाइज सिस्टम अब खत्म हो गया है। काम की प्लानिंग का अधिकार ग्राम सभा से छीनकर एक केंद्रीकृत टॉप डाउन नेशनल प्लान को दे दिया गया है। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस के खिलाफ है। सरकार का काम के दिन 125 तक बढ़ाने का दावा गुमराह करने वाला है। ये पिछले 10 साल से रुके हुए बजट, जटिल टेक्नोलॉजी और देरी से पेमेंट जैसे तरीकों से स्कीम को कमजोर करने के पैटर्न का हिस्सा है। 20 सालों तक मनरेगा एक मजबूत सुरक्षा कवच था। इसने मजदूरी बढ़ाई, मजबूरी में होने वाले पलायन को रोका और कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुआ। इसे खत्म करना गांव के लिए विनाशकारी होगा। ये अधिकार आधारित कानूनों पर एक बड़े हमले का हिस्सा है। सूचना, शिक्षा और फॉरेस्ट राइट्स से जुड़े कानूनों को भी कमजोर किया गया है। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संवैधानिक विचार के लिए एक खतरा है।